बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, है ना, जो कि क्लास 10 का ये क्वेश्चन है। पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, इसमें दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। पूछ रहा है कि उसका जन्म जो है कि किस परिवार में हुआ था, तो हम देंगे क्या, दलित परिवार। क्या दीजिएगा, दलित परिवार। फिर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो किस व्यवस्था में संभव है हमारा राष्ट्रीय विकास, तो वो है आपका समाजवादी व्यवस्था। तो अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, यानी किस प्रथा को अपने आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो वो पहलू है आपका जाति प्रथा। वो पहलू कौन सा है, जाति प्रथा। अब है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। उसका जन्म कब हुआ, तो जन्म हम लोग याद कर लेंगे कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। एक था ये आपका कि कब हुआ था, अब दे रहा है कि कहाँ हुआ था। तो वो हमारा जो है कि मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अब जो है कि आपका भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या मानते थे, तो जाति प्रथा को उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ा पहलू मानते थे। वो सोचते थे कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, तो वो है आपका जाति। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो ये है आपका जाति प्रथा। क्या कारण है जी, जाति प्रथा। फिर है आपका अगला कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यह है आपका क्वेश्चन कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्योंकि यह जो है कि कार्य कुशलता के लिए। इसका आंसर क्या होगा, कार्य कुशलता के लिए जो है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो अगला है आपका कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। क्या है जी आपका क्वेश्चन कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो श्रम विभाजन के साथ साथ जो है कि श्रमिक विभाजन का जो है के साथ लिए जो है कि रूप है। कि आपका जो है क्या अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को का संपादित अंश है। मतलब किस भाषण के द्वारा जो दिए थे उसमें से आपका लिया गया है। वो है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम है इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या बोलिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब है आपका कि मूक नायक क्या है। दे रहा है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है जो कि बाबा साहब द्वारा लिखा गया है। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। इसको बहिष्कृत पत्रिका भी कहा जाता है। अब है आपका संचारित शब्द का अर्थ पूछ रहा है, यानी उसका शब्दार्थ क्या होगा। तो संचारित का अर्थ होता है प्रवाह, यानी प्रवाहित करना। ठीक है, संचारित का अर्थ क्या होता है, प्रवाहित करना। अब है कि विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ आप लोग जानबे करते हैं, क्या होता है जी, उपहास। क्या होता है, उपहास। अब है आपका कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा जो है कि किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है कि एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निर्माता
के रूप में किन्हें जाना जाता है। मतलब इसको कहिए तो एक तरह से कि इसके जन्मदाता किसे कहा जाएगा, निर्माता या जन्मदाता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब है आपका अगला क्वेश्चन कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। मतलब जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, तो उसका बेस है आपका पैतृक पेशा। उसका आधार क्या है जी, पैतृक पेशा। अब है अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो मतलब उनको प्रेरित करने वाला वो व्यक्ति थे आपके ज्योतिबा फूले। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक कौन व्यक्ति थे, तो व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। अब है आपके कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। मतलब कोई इनको प्रोत्साहन कर रहा था कि नहीं आप आगे की शिक्षा पढ़ाना, शिक्षा जो है कि पूरी कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारा मतलब ऐसे आएंगे कार्य जो कि आप इस शिक्षा के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे पद जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी मतलब कारण दे करके बोल सकते थे। वो प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति कौन थे, बड़ौदा के नरेश थे। बड़ौदा के कौन थे, नरेश थे, कि उनको उच्च शिक्षा के हेतु न्यूयॉर्क भेज दिया। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, कौन जी, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता तथा माता का नाम क्या था। उनके पिता और उनके माता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। उनके पिता का नाम क्या था जी, रामजी सकपाल। पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। और माता का नाम था भीमाबाई। माता का नाम क्या था, भीमाबाई। अब है आपका कि आधुनिक मनो किसे कहा गया। आधुनिक मनो जो है कि किसे कहा गया है, तो आधुनिक मनो जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। आधुनिक मनो किसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब जो है कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी एक उपाधि है, उसने कब प्राप्त की, पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, तो उन्होंने 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो आप फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी, तो पीएचडी की उपाधि 1916 में। कब, 1916 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ये भी जो है कि एक पुस्तक है ना, और ये जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अब है अगला क्वेश्चन, खाली स्थान दिया है कि चूंकि खाली स्थान पैसे का दोष पूर्ण निर्धारण करती है। मतलब क्या चीज जो है कि दोष पूर्ण निर्धारण करती है पैसे का, तो वो है आपकी जाति प्रथा। खाली स्थान पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या चीज निर्धारण करती है, कौन सी, वो जाति प्रथा जो है कि पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, एक हानिकारक है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। अब है अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, और एक रचना है उनकी, ये है आपका द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्या है जी, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन।
अब है आपका अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। क्या है क्वेश्चन जी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है कि 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। अब जो है कि आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये जो है कि आपका 21 खंडों में जो है कि उसके वर्डमय को 21 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। अब है आपके कि सच्चे लोकतंत्र की पर्याय क्या है, मतलब सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का अर्थ है आपका ये कि भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का अर्थ क्या है जी? भाईचारा। अब है आपका कि श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसको लिखा कौन है, तो लिखे हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल पीके एजुकेशन साइट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।